बौद्धों का जो मध्यस्थ कह रहा है, अतः अभाव ज्ञेयोपि सन ज्ञान व्यतिरिक्त चिन्ह, यदि ज्ञेय रूप होने पर भी, यदि अभाव का भी ज्ञेयता सिद्ध कर दिया वेदांति ने, अभाव को भी तो हम जान रहे हैं घटाभाव है करके, तो जान रहे हैं तो मैंने ज्ञान का विषय हो गया, अतः वो भी ज्ञेय हो गया। तो पूर्व पक्षी कहना है ठीक है कोई बात नहीं, अभाव भले ज्ञेय है फिर भी वो ज्ञान से भिन्न है, चेत न, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। तर्हि ज्ञेया भाव ज्ञानाभाव न तर्हि ज्ञेया भाव ज्ञानाभाव, फिर तो ये तुम्हारा सिद्धांत भंग हो गया। तुमने कहा था ज्ञेय नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं होगा, इसलिए कहा था कि ज्ञेय को ज्ञान से अभिन्न माना, अतः ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं। और यदि ज्ञेय ज्ञान से भिन्न हो जाए, ज्ञेय का रहते हुए भी ज्ञान नहीं रह सकता है, अज्ञेय न होने पर भी ज्ञान रह सकता है, कि दोनों स्वतंत्र हो गए ना। जब आपने कहा अभाव रूपा जो ज्ञेय है वो ज्ञान से भिन्न है, अर्थात ज्ञान से स्वतंत्र है, अर्थात यदि अभाव हो या न हो तो ज्ञान तो रह सकता है। पहले आपका सिद्धांत था ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं, विषय नहीं है तो वस्तु नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, अतः अभाव रूपा वस्तु न हो तो ज्ञान नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभाव का ज्ञान हो रहा है सुषुप्ति इत्यादि में भी, इस ज्ञापन हो गया कि ज्ञान अभाव रहते हुए भी ज्ञान रहता है, अतएव आपने कहा अभाव ज्ञान से भिन्न मान लो, ज्ञेय होने पर वो ज्ञान से भिन्न है, तो आपका सामान्य नियम जो था वो भंग हो गया। ज्ञेय सत्व ज्ञान सत्व, ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव, यह आपका सामान्य जो थी वो भंग हो गया। तब मध्यस्थ कहता है ऐसा है, इसकी शब्दावली में बदलता हूं, ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम, ज्ञेय अभाव रूपा जो ज्ञेय है वह भले ज्ञान से भिन्न है, लेकिन न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम, लेकिन ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं, अभाव से भिन्न नहीं। अभाव ज्ञान से भिन्न भले ही है किंतु ज्ञान अभाव से भिन्न नहीं है, ऐसा बोलती है। शब्द जाल है ही है, एक शब्द जाल प्रयोग कर रहा है वो कह रहा अभाव जो है ज्ञान से भिन्न है, किंतु ज्ञान जो है वह अभाव से भिन्न नहीं है। न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम चेत न, कहते ये चाल मत चलो मेरे साथ, तुम्हारे शब्द जाल को मैं समझता हूं, इसे शब्द मात्र विशेषण उपपत्ति है, एक तुम्हारे केवल झूठी शब्द जाल मात्र ही है, शब्द विशेष तुम प्रयोग कर रहे हो किंतु वास्तव में इसे विशेष अर्थ की उपपत्ति नहीं दिख रही है। क्यों विशेषण पत्ते है, क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? टिप्पण नंबर 3, शब्द मात्र विशेषण पत्ते है, ज्ञेय ज्ञान और इति भाव, ज्ञेय और ज्ञान में कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों विशेष अंतर नहीं पड़ेगा? टीका में ज्ञान से ज्ञेय व्यतिरिक्त, ज्ञान को तुमने ज्ञेय से व्यतिरिक्त माना, आनगिरी नीचे से दूसरी पंक्ति, ज्ञेय व्यतिरेक अवश्यम भावान, फिर तो ज्ञेय को भी ज्ञान से व्यतिरिक्त मानना ही पड़ेगा। ज्ञान को ज्ञेय से भिन्न मानोगे तो फिर ज्ञेय को भी ज्ञान से भिन्न मानना पड़ेगा, दोनों परस्पर भिन्न होगा। ये तुम नहीं कह सकते हो भाई घट पट से भिन्न है किंतु पट घट से भिन्न नहीं है, ऐसे बोल सकता है कोई? घट जो है पट से भिन्न है किंतु पट घट से भिन्न नहीं है, ऐसे कोई कह सकता है? यदि पट घट से भिन्न है तो घट भी पट से भिन्न है ही, दोनों परस्पर भिन्न मानना पड़ेगा ना। भेद एक तरफा नहीं होता, इससे या जैसे इस शरीर से आपका शरीर भिन्न है ये कह दो, लेकिन आपका शरीर मेरे शरीर से अभिन्न है, एक हो सकता है क्या? कि दो वस्तुओं के बीच में हमेशा ही भेद एक तरफा नहीं होता, उभय तरह से होता है, इससे वह भिन्न है उससे यह भिन्न है, यही व्यवहार होता है। अतः ज्ञान से ज्ञेय भिन्न यदि कहा दिया तो ज्ञेय से भिन्न ज्ञान मानना ही पड़ेगा, अन्यथा उभयोर अत्यंत भेद एवं स्यात्, नहीं तो दोनों के बीच में अत्यंत भेद है, ये जो तुमने बात कहा तो भेदा भेदोर विरोधात, या तो अत्यंत भेद मानना पड़ेगा या तो अत्यंत अभेद मानना पड़ेगा, दो में एक। क्यों? एक तरफ भेद है दूसरी तरफ अभेद है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि भेदा भेद और विरोधात, भेद और अभेद का परस्पर विरोध होता है। ये अनुपत्ति रीति दूषेति, इसको मन में रखकर भाष्यकार ने कहा शब्द मात्रत्वाद विशेषण पत्ते है, इदम उपलक्षण उपलक्षण है। ज्ञान से अभाव व्यतिरेक नित्यत्वादिकम च स्यादेव, और ज्ञान को अभाव से भिन्न जब मान लिया आपने, ज्ञान का अभाव से भिन्नत्व स्वीकार कर लोगे तो ज्ञान में नित्यत्व एकत्व सब कुछ सिद्ध हो जाएगा।
यदि ये दोष परिहार आया तस्या भी भेद ये भी अंगीक्रियत है। यदि इस दोष परिहार करने के लिए उसका भी भेद स्वीकार करते हो तरी न सुषुप्त ज्ञान अभाव सिद्धि, फिर सुषुप्त ज्ञान अभाव की सिद्धि नहीं होगी, फिर वह ज्ञान है मानना पड़ जाएगा। इसी बात को मूल में भाषा समझा रहे हैं। ज्ञेय ज्ञान और एकत्वम चेत अभिगम्यत है। ज्ञेय और ज्ञान का एकत्व स्वीकार करोगे तो ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञान ज्ञ व्यतिरिक्त न इति तो शब्द मात्र, फिर तो ज्ञान जो है ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम, ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है। ये जो तुम्हें बात कर रहे हो वह शब्द जाल मात्र ही रह जाता है। एक तद्वन्य ही अग्नि व्यतिरिक्त अग्नि व्यतिरिक्त अभ्युपगम्य थे। जैसे कोई कहे यह वन्नी जो है अग्नि से भिन्न है किंतु अग्नि वन्नी से भिन्न नहीं है, ऐसा होगा कोई? ये शब्द का प्रयोग मात्र तुम भले कर लो लेकिन शब्द जाल का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। परस्पर विरुद्ध कथन करने से व्याघात दोषग्रस्त हो जाता है। यदि कोई कहे वन्नी अग्नि से भिन्न है किंतु अग्नि जो है वन्नी से भिन्न नहीं है, ऐसा कहना व्याघात दोषग्रस्त हो जाता है। यद्यपि उसी प्रकार तुम्हारा भी शब्द जाल मात्र ही रह जाता है, यथार्थ में कुछ नहीं निकलता। ज्ञेय व्यतिरिक्त तो ज्ञान से, यदि आप कहो ठीक है उभय तरह एक दूसरे भिन्न मान लेंगे, स्वतंत्र मान लेंगे, ज्ञेय एक स्वतंत्र कोटि है, ज्ञान एक स्वतंत्र कोटि है, एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं करता, स्वतंत्र यदि कहोगे फिर तो हमारे बात सिद्ध हो गया ज्ञान अभाव की सिद्धि जो है सुषुप्ति आप कह रहे थे वो नहीं हो सकेगा। हमारे मत के अनुसार सुषुप्ति में ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, ज्ञान अभाव की सिद्धि आप नहीं कर सकते। कि वहीं से बात शुरू हुई थी ना, बौद्धों ने कहा सुषुप्ति में हम किसी वस्तु का ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है, वस्तु न होने से ज्ञान नहीं हुआ, अतः वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ये तुम्हारा सिद्धांत खत्म हो जाएगा। क्यों? दोनों भिन्न स्वतंत्र कोटि हो जाएगा, वस्तु न रहने पर भी ज्ञान रह सकता है, ज्ञान को होने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव अनुपत्ति सिद्धा, वही कह दिया। तुम्हारा सिद्धांत थी ज्ञेयाभाव से ज्ञान का भाव होती है वह अनुपन्न है, अयुक्त है, यह बात सिद्ध हो गई। तब माध्यमिक मध्यस्थ कहता है ज्ञेयाभाव अदर्शन अभाव ज्ञान से, ऐसा है ज्ञेय के अभाव होने से, ज्ञेय का अभाव होने के कारण ज्ञान का भी अभाव वह हम मान लेंगे कि ज्ञेय से भिन्न ज्ञान को न माना जाए तो ये समस्या खड़ी हो सकती है ना। ज्ञान से भिन्न जो ज्ञेय को माना जाए, ज्ञान से भिन्न ज्ञेय को माना जाए तो ज्ञेय से भिन्न ज्ञान को न माना जाए तो क्या हानि है? पूर्व पक्षी कह सकता है, तब कहते शब्द मात्र जाल है। यदि ऐसा है फिर वो कहते ठीक है, तो ज्ञेय के अभाव हो जाने पर उसकी प्रतीति नहीं हुई ना, आदर्शनाथ। ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञेय की प्रतीति नहीं हुई कि सुषुप्ति काल में क्या हो रहा है, आपको घट आदि का प्रतीति नहीं है, अपने ही इंद्रिय मन बुद्धि किसी की प्रतीति नहीं हो रही है, तो ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञेय का प्रतीति नहीं हुआ। ज्ञेय का प्रतीति न होने का मतलब क्या? ज्ञान नहीं हुआ, अतः ज्ञान का भाव मानो सुषुप्ति में। बदला तर्कजाल अभी ज्ञेय अभाव से ज्ञान अभाव सीधा नहीं कह रहा है, तो ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञेय की प्रतीति नहीं हुई, ज्ञेय की प्रतीति न होने से ज्ञान का भाव मैं कह रहा हूं। ज्ञेयाभाव अदर्शनात् अभाव ज्ञान से, इसे ज्ञान से अभाव, ज्ञान का अभाव मैं कहता हूं। इस चेत न सुषुप्त ज्ञप्ति अभिगमात, ये नहीं कह सकते हैं। सुषुप्ति में आपको भी ज्ञप्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। वो लोग भी क्या मानते हैं, इसलिए जो विज्ञान धारा वाले लोग दो प्रकार के विज्ञान माना, एक आलय विज्ञान धारा, एक प्रवृत्ति विज्ञान धारा। वो जो आलय विज्ञान धारा है वो कहाँ सुषुप्ति में रहती है कि नहीं रहती है? सुषुप्ति में भी रहती है। जैसे नदी का जल है, जहां लहर उठ रहा है उससे भी नीचे एक धारा चल रही जिसमें कोई लहर आपको नहीं दिखता। नीचे एक धारा है जिसके ऊपर लहर भी उछलते हैं, लेकिन जहां लहर नहीं है वहां नीचे भी धारा है, ऊपर वो लहर भी शांत होकर चल रहे हैं साथ साथ। नीचे की धारा के साथ ऊपर की धारा भी शांत चल रहा है। इस तरह सुषुप्ति समझो। जागृत और स्वप्न क्या है? नीचे की धारा के ऊपर लहर जैसा है, और सुषुप्ति क्या है?
शांत लहर ऊपर जो जा रहे हैं, शांत प्रवाह है, नीचे भी शांत प्रवाह चल रहा है, ऊपर भी प्रवाह शांत हो गया है। इसलिए आप भी आलय विज्ञान द्वारा अहम 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 चलते रहता है। रात भर उनका सिद्धांत है अहम घटम पश्याम वगैरह नहीं रहेगा, किंतु अहम 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 तो रहेगा। उस अहम 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 करके जो लगातार वृत्ति होती है, जो हम लोग मानते वृत्ति करके, उसको क्या नाम रख दिए? आलय विज्ञान धारा। और जो अहंग टाइम पट इत्यादि होता है वो प्रवृत्ति विज्ञान धारा, ऐसे उन्होंने नाम रख दिया है। वो जो आलय विज्ञान धारा सुषुप्ति में तो रहती ही है। इसे कहते हैं वैनाशिक अभ्युगम्य ही सुषुप्त विज्ञान अस्तित्व, के वैनाशिकों के द्वारा भी, मैंने क्षण विज्ञानवादी बौद्धों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि सुषुप्ति में भी ज्ञान रहता है। तब बीच का मध्यस्थ खड़ा हो गया फिर दोबारा, तत्रा विज्ञेत्व विगम्यते है ज्ञान से स्वेन ही। वह कहते नहीं, ज्ञान तो रहता है लेकिन ज्ञेय भी रहता है। वो कहते हैं सुषुप्ति में ज्ञेय भी है। अरे अभी तक तो बोल रहा था सुषुप्ति में ज्ञेय नहीं, अब कह दिया ज्ञेय है। कहते ज्ञेय कौन सा? घटपटारी ज्ञेय नहीं है, ज्ञान खुद ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। कि ज्ञान का ज्ञान है, आपको मालूम हुआ ना, ज्ञान का ज्ञान आपको हुआ। ज्ञान रहता है, जब बोल रहा हूं अहम अहम क्या कर ज्ञान चल रहा है कह रहा हूं, तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान है या जान रहा हूं, मैंने ज्ञान खुद ही अपने ज्ञान का विषय हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्ञान ने खुद को खुद से जान लिया, खुद को कोई और प्रकाशन नहीं किया, नहीं तो अनावश्य दोष हो जाएगी ना। एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान ने जाना, उस ज्ञान को किसने जाना? तीसरे ने, तो अनावश्य दोष आ जाएगी। इसे कहते स्वेनैव ज्ञानस्य स्वेनैव ज्ञेयत्वम् अभिगम्यते। सुषुप्ति में हम ज्ञान के साथ में ज्ञान खुद को खुद से प्रकाशित कर लेता है, स्वप्रकाश है वो, तो उनका खुद को खुद से प्रकाशित करके वो ज्ञेय रूप ने ग्रहण कर लिया। माने ज्ञान में ही दो रूप हो गया, ज्ञान खुद ज्ञेय है और खुद उसका प्रकाशन करने वाला ज्ञान भी है। इस तरह से ज्ञेयत्व है, वहां ज्ञेय भी है ज्ञान भी है। ज्ञेय ना हो तो ज्ञान भी नहीं होगा, ये उसकी सिद्धांत बनी रह गई इस तरह से। इति चेत न, ऐसे नहीं कर सकते। अभी अभी आपने स्वीकार कर लिया है भेद से सिद्धत्वात्, ज्ञान और ज्ञेय में भेद स्वीकार किया, और आप करे फिर वही चक्र में दोबारा लौट गए घूम फिर करके। अभाव स्थले ज्ञान ज्ञेय और भेद से साहित्वात् आंतरिक स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभाव स्थल में ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद है वह सिद्ध कर चुके हैं। तद दृष्टान्त ने सर्वत्र ज्ञान ये और भेद साधना, उसी को दृष्टांत बना करके सर्वत्र हम क्या करेंगे? ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध कर देंगे। न स्वज्ञेयत्वं ज्ञानस्य, से ज्ञान के द्वारा स्वयं ज्ञेय हो जाए ये नहीं हो सकता। किंतु हमारे मत के अनुसार ज्ञान क्या है? स्वप्रकाश। उसको कोई प्रकाशन न स्वयं से उसे प्रकाशित करने की जरूरत है, न दूसरे से प्रकाशन करने की जरूरत है। जैसे सूर्य है, उसको वो स्वयं प्रकाशित कर ले रहा है क्या, या दूसरा उसे प्रकाशित करके सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्वयं वो प्रकाश स्वरूप है। वो स्वयं से स्वयं को प्रकाशित करे ये नहीं हो सकता। जो प्रकाश स्वरूप होते हैं उनको कोई प्रकाशन करने का, अन्य के द्वारा या स्वयं के द्वारा किसी के द्वारा भी प्रकाशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धम में अभाव विज्ञेय विशेष ज्ञान से अभाव ज्ञेय व्यतिरेका ज्ञेय ज्ञान और अन्यत्वाम, कहते अभाव रूप जो विज्ञेय है, अभाव रूप जो विज्ञेय है, प्रकाश एकदम आंख मार रहा, अभाव रूप जो विज्ञेय है वह जो है ज्ञान से अभाव ज्ञेय व्यतिरेका, ज्ञान का जो अभाव रूपी ज्ञेय से भिन्न। अभाव रूपी विज्ञेय विषय से ज्ञान से, अभाव रूपी विज्ञेय विषय है जिस ज्ञान का, वह ज्ञान अपना विषय, जैसे घटक ज्ञान हुआ मान लो, घट है विषय जिसका, ऐसे ज्ञान कौन हुआ? घटक ज्ञान। वह ज्ञान अपना विषय भूत घट से भिन्न है या नहीं? भिन्न है ना, घट से भिन्न है ज्ञान। घटक ज्ञान हुआ, हम घटक ज्ञान क्या कहते हैं? घट विषय का ज्ञान। इधर यहां पर अभाव विषय का ज्ञान।
जब किसी को अभाव विषय ज्ञान होता है तब उस ज्ञान का विषय कौन है? अभाव। वह अभाव अपना विषयीभूत ज्ञान से विषयीभूत अभाव भिन्न है ना, ये सिद्ध है। जैसा घटादि ज्ञानों में ज्ञान से भिन्न घट सिद्ध है, सर अभाव ज्ञान में भी ज्ञान से अभाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाई सिद्धम ही, यह बात पहले से सिद्ध हो चुकी है कि अभाव ज्ञेय विशेष अभाव है, विशेष रूपेण ज्ञेयभूत विषय जिसका, ऐसे ज्ञान का जो विषय कौन अभाव रूपा ज्ञेय वह व्यतिरेकात भिन्न ही है। इसलिए ज्ञेय ज्ञान और अन्यतम, ज्ञेय और ज्ञान में अत्यंत भेद सिद्ध हो गया। आप किसी प्रकार से ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वेदांत करता क्या है, ये भिन्न है, हम भी मानते ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है, इन अंतर क्या है? ज्ञान में पारमार्थिक सत्यता है और ज्ञेय में केवल व्यावहारिक सत्यता है, वो मिथ्या है, असत है नहीं वास्तव में। तब एकत्व सिद्ध हो गया। नहीं तो कहेगा जब ज्ञान और ज्ञेय दो भिन्न वस्तु फिर दो हो गया ना, फिर अद्वैत हानि हो जाएगी। कहते नहीं, भेद होने पर भी अद्वैत हानि नहीं है, क्योंकि भिन्न तो इन दो वस्तुओं में से एक वस्तु सत्य है, दूसरा वस्तु अनृत है, मिथ्या है। जैसे हम लोग कहते रज्जु और सर्प दोनों है, किंतु रज्जु सत्य है, उसे दिखाई दे सर्प वो असत्य है, वो है नहीं। अतः रज्जु और सर्प का भेद मानने मात्र से ही अद्वैत वहां सिद्ध नहीं होता। एक में अद्वितीय रज्जु ही सिद्ध है, सर्प असिद्ध है। उस यहां पर भी इस ब्रह्म में जगत को भिन्नत्व स्वीकार करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें ज्ञान से भिन्न जगत रूपा ज्ञेय को मानने में कोई हमें दोष नहीं आएगा कि ज्ञान ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, एक में अद्वितीय नित्य वस्तु है, और उसमें जो ज्ञेय कल्पित होने के नाते वह मिथ्या है, अयथार्थ है, असिद्ध है। यह बात जो सिद्ध हो गया है, ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है। अब उस सिद्ध वस्तु को आप काट करके ज्ञान और ज्ञेय को अभेद सिद्ध करना चाह रहे हो, यह असंभव है। उसी प्रकार जिस प्रकार मरे हुए को जिंदा करने की चेष्टा करना व्यर्थ होता है। नहीं तत्सिद्धम मृतमेव उज्जीवयितुम पुनर् अन्यथा कर्तुम शक्यते वैनाशिक शतैरपि। सैकड़ों वैनाशिक बौद्ध लोग इकट्ठे होकर के कोशिश भी करें ज्ञान और ज्ञेय का अभेद सिद्ध करने, वो सिद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मरे हुए को दोबारा कोई जिंदा नहीं कर सकता। मृतम उज्जीवयितुम इव, मरे हुए को जिंदा करने की चेष्टा करने के समान एक ज्ञान और ज्ञेयगत भेद को जो हमने सिद्ध कर दिया है तत्सिद्धम, उसको हटा करके अन्यथा कर्तुम ने ज्ञान और ज्ञेय का अभेद करना, यह नहीं शक्यते, वह नहीं, संभव ही नहीं है। सैकड़ों भले बौद्ध इकट्ठे हो जाए। वही यहाँ आनंदगिरी अवतरणिका में कहा अभाव स्थले भेदे अपि न सर्वत्र आशंक्य, ये कह सकता है ठीक है, अभाव रूपी विषय ज्ञान से भिन्न है, किंतु घटपटादि विषय ज्ञान से भिन्न नहीं, ऐसे कहो तब ये नहीं हो सकता। ये अर्थ जरित नहीं हो सकती है, आधा जवान आधा बुढ़ा, ऐसे कैसे होगा? इसे आधा विषय अभाव रूपा विषय क्या है कि विषय दो ही प्रकार का संसार में है ना, भाव और अभाव, दो ही है। भाव में सारा आ गया, घटपटा सारा संसार। तो इसमें एक विषय को कह रहे हो ज्ञान से भिन्न मैं मान लूंगा अभाव को, और इन भावों को ज्ञान से अभिन्न कहूंगा, ये नहीं हो सकता। विषय तो ना, चाहे भाव रूपा विषय हो चाहे अभाव रूपा विषय, विषय तो विषय है, ज्ञेय तो ज्ञेय है। जैसा अभाव रूपा ज्ञेय को आप ज्ञान से भिन्न मान लेते हो, तो भाव रूपा ज्ञेय को भी ज्ञान से भिन्न मानना ही पड़ेगा। ये उल्टा नहीं हो सकता। ज्ञेय में से आधा ज्ञेय जो क्या हो गया ज्ञान से भिन्न, और आधा ज्ञेय ज्ञान से अभिन्न। उसी प्रकार से आधा अंडा पकाने के लिए आधा अंडा प्रसव के लिए, अर्ध कुक्कुट न्याय, ये अर्ध जरदीय न्याय। एक औरत है वो जो है नाभि से ऊपर जवान औरत है, नाभि से नीचे बूढ़ी हो गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। दाहिना भाग बुढ़ा है बायां भाग जवान है, ये व्यवहार तो नहीं होता। अर्ध जरतीय न्याय, अर्ध कुक्कुटांड न्याय इत्यादि के आधार पर यहाँ पर कहा जाता है कि यह आप तुम नहीं कह सकते हो, अभाव स्थल में मैं भेद मान लूंगा, अन्यत्र भेद नहीं मानूंगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए आप उल्टा कर नहीं सकते इस चीज को, सर्वत्र एक नियम मानना पड़ेगा। कोई भी ज्ञेय हो वह ज्ञान से भिन्न है, ये सिद्ध हो गया, इसको आप उल्टा नहीं कर सकते।
ज्ञान से ज्ञेत्वम एव इति तदप्य अन्य तत्पक्षे अति प्रसंगित चेत न। तब पूर्व पक्ष कहता है यदि ज्ञान में ज्ञेत्व किसी अन्य ज्ञान का मानोगे, ज्ञान भी तो जाना जा रहा है ना। पूर्व पक्ष कहना चाहता है महाराज आपको एक ज्ञान तो मालूम हो गया ना, सुषुप्ति में ज्ञान रहता है, किसको मालूम हुआ है? किसी को मालूम हो रहा है ना, सुषुप्ति में ज्ञान होता है। अज्ञान का ज्ञान हो गया, ज्ञानाभाव का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? और आपने जान लिया मुझे ज्ञानाभाव का ज्ञान था, अर्थात वह ज्ञानाभाव का जो ज्ञान है उसको आपने जाना है, मैंने आपके ज्ञान का विषय हुआ वो ज्ञान भी, अर्थात वह ज्ञान भी किसी अन्य ज्ञान का विषय हो रहा है। जिस ज्ञान का विषय हुआ वह ज्ञान भी क्या है या नहीं, उसको भी तो कोई जानेगा, फिर तो अनवस्था दोष हो जाएगी तुम्हारे मत में भी। इसे कहता है ज्ञान से ज्ञत्व में, वह ज्ञान में भी किसी प्रकार के अंदर ज्ञत्व आ ही गया। बल्कि वेदांत क्या मानता है, ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता, ज्ञान तो प्रकाश है, प्रकाश स्वयं प्रकाशीय नहीं होता। सूर्य सबका प्रकाशक है, लेकिन किसी के द्वारा प्रकाशीय नहीं है। इस ज्ञान के द्वारा सारा ज्ञ प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकाशन किसी के द्वारा होता नहीं, न स्वयं से न किसी से करने की जरूरत है, क्योंकि खुद प्रकाश स्वरूप है। इसको न मान करके बहुत क्या कह रहा है, ये तो वेदांत को नहीं जान रहा है, वो कह रहा है ज्ञान को भी जाना जा रहा है किसी से, तो ज्ञान भी प्रकाशित हो गया। इसी चक्कर में तो नहीं कहा गए, फंस गए, नए को नहीं आगा। इसीलिए पहला ज्ञान को दूसरा ज्ञान प्रकाशित करता है, दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए। अनवस्था दोष का भय क्यों से नहीं, हम उसको प्रकाश मान लेंगे। तब कहते हैं कि पहले ने क्या पाप किया था, जो पहला ज्ञान था उसने क्या दोष किया कि उसको सब प्रकाश नहीं मान रहे हो। दूसरे ज्ञान पहले ज्ञान को प्रकाशन करके मानने की क्या जरूरत है? यदि पहला ज्ञान स्वप्रकाश नहीं था तो दूसरा ज्ञान कहां से स्वप्रकाश हो जाएगा? ज्ञानत्वादेव ये विज्ञान विज्ञान ही तो है। तुम्हारे आत्मन संयोग से भी पैदा हुआ, आत्मन संयोग से भी पैदा हुआ। तो अतएव ज्ञान को पहला ही ज्ञान को स्वप्रकाश मानना उचित होता है। ये वेदांत सिद्धांत से कोई भी ज्ञान हो वो स्वप्रकाश है। अतएव उसके अंदर ज्ञेयत्व कभी, ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं होता। ज्ञान का सभी चीज ज्ञेय होते, लेकिन ज्ञान कभी किसी का भी ज्ञेय कोटि में नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान क्या है? आपका अपना स्वरूप है। सत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म ही ज्ञान है, ज्ञान ही ब्रह्म है, वो आपका आत्मा है, आपका स्वरूप है। वो कहां से ज्ञेय होगा? आप अपने स्वरूप से सबको जान पा रहे हैं, लेकिन आपके स्वरूप को किसी से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि आप खुद वो है, जानने वाला ही आप है। तो आपको किससे जानेंगे आप? या नहीं, जिस स्वरूप को किससे जाना नहीं जाता वह ज्ञात है ही। अतएव कहते ज्ञान के अंदर ज्ञेयत्व कभी नहीं होता। सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष आरंभ हुआ। पूर्व पक्ष कहता है न ज्ञान में भी ज्ञेय मान लो, यदि ज्ञान में ज्ञेयत्व मान लोगे तो वह ज्ञान भी दूसरे ज्ञान का विषय होगा, और दूसरा भी तीसरे का, तीसरा चौथे का, चौथा पांचवें का। इति तदपि अन्येन तदपि अन्येन इति तत्पक्षे आवेद्य वेदांत पक्ष में भी अति प्रसंग मने अनवस्था दोष रह जाएगी चेत न। ऐसा तुम नहीं कह सकते। तद विभाग उपत्य है सर्वस्या, तो सिद्धांत जवाब देता है तद विभाग उपत्य है सर्वस्या। सर्वस्या सभी के अंदर एतार्श विभाग उपन्न है। ज्ञान के विभाग तो सभी वस्तुओं का उपपन्न है, सिद्ध है। और उसमें क्या देखते हैं? एक को व्यभिचारी देख रहा हूं, दूसरे को व्यभिचारी नहीं देख रहा हूं। यही व्यभिचारी होता हुआ देखने को मिल रहा है सर्वत्र, लेकिन ज्ञान का व्यभिचार कहीं भी नहीं दिखा सकते आप। अतएव सिद्ध हो जाता है ज्ञान कभी यही होता तो ज्ञान का व्यभिचार होना चाहिए। यदि ज्ञान यही होता तो उसका भी विचार कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना आपको। जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान में क्या हो रहा है, घट ज्ञान में जो विषय होता घट है वो पट ज्ञान विषय नहीं है, अतः अपने घट का विचार हो गया। और पट ज्ञान का विषय जो पट है वो घट ज्ञान में विषय नहीं हो रहा है, अतः घट और पट दोनों एक दूसरे के ज्ञान में व्यभिचरित है, क्योंकि दोनों ज्ञान का विषय होने के नाते ज्ञान दोनों में अनुस्यूत है। तो ज्ञान सर्वानुसूत है, सूत्र मणिगणा इव, वो मणियां व्यभिचरित हो रही है, तो विद्यमान जो सूत्र का व्यभिचार नहीं हो सकता।
उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक विषय है ये भी विचारी हो जाते एक दूसरे के ज्ञान में, किंतु ज्ञान सर्वत्र एक अनुसूत हो रहा है। यदि ज्ञान भी के कोटि अंदर होता फिर उसका भी कहीं ना कहीं आपको विचार दिखाना पड़ जाता, लेकिन उसका विचार कहीं भी अनुभव सिद्ध नहीं है। इसलिए टीका में देखिए सर्वस्व वस्तु जातस्य विभाग, विभाग माने असंकर, संपूर्ण वस्तु जात का तीसरी चौथी पंक्ति आनगिरी। सर्वस्व वस्तु जातस्य, सर्वस्व में रेफ नहीं है वह के ऊपर पृष्ठ 90। सर्वस्व वस्तु जात से विभागो, विभाग मतलब असंकर, उनकी आपसी खिचड़ी नहीं है, बिल्कुल पृथक पृथक अलग अलग साफ साफ है। तो निर्णय क्या है फिर? ज्ञानम ज्ञानम एवं न ज्ञेयम, ये बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा हो इसको। ज्ञानम ज्ञानम एवं न ज्ञेयम, ज्ञेयम भी ज्ञेयम एवं न कदाचित विज्ञानम, ज्ञेय सदा ही ज्ञेय होगा, वो कभी ज्ञानाकार को नहीं प्राप्त हो सकता, और ज्ञान सदा ही ज्ञान होगा, वो कभी ज्ञेयाकारता को प्राप्त नहीं हो सकता। इत्यम रूप तत्सुपत्ति है, एतार स्वरूप की उत्पत्ति सर्वलोक में सिद्ध है, सर्वमान्य है। अतः ऐसा भी पच्छेद कर सकते चेत न, तद विभाग नहीं करना, द्विभागोपत्ति ऐसा भी पच्छेद करो। द्विभाग, द्विभाग माने एक भाग ज्ञान है दूसरा भाग ज्ञेय, ऐसे दो भाग की सिद्धि है, अब उसे आप कोई खंडन नहीं कर सकता। ज्ञान ज्ञेय रूप भाग द्वयम एव राशि द्वयम एव अंगीक्रियते, न तृतीयो ज्ञान विषय ज्ञान रूप भाव राशि अंगीक्रियते। ऐसे भी तीसरी राशि है नहीं, तीसरा कोटि नहीं है जो ज्ञान विषय का ज्ञान हो, ज्ञान विषय का ज्ञान नाम का कोई तीसरा कोटि भाव हो, ऐसा हम कभी स्वीकार या कोई भी स्वीकार नहीं करता। उसी को स्पष्ट करते हुए मूल में कहा यदा ही सर्वम ज्ञेयम कस्यचित् तदा तद व्यतिरिक्त ज्ञानम ज्ञानमेव इति द्वितीय विभाग एवं अभिगम्यते है। जब आपने मान लिया इस जगत के सारी चीजें ज्ञेय हैं, तब ये भी आपको मानना पड़ा कि वह किसी न किसी का ज्ञेय है ना। जो जाता है वो भी ज्ञेय कोटि में चला जाए, फिर उसको कौन जानेगा? ज्ञान भी ज्ञेय कोटि में जाए, उसको कौन प्रकाशन करेगा? जब सारा होगा ज्ञेय, लेकिन वो किसी न किसी का ज्ञेय होगा सारा का सारा। इसलिए सर्वज्ञ कहा जाता है। आपने सबको जाना, आपको किसने जाना? आप किसी ज्ञेय हो रहे हैं? ये आपने किसी को जानने योग्य रह गए, इसमें मतलब आप सर्वज्ञ नहीं रहे। सबको अपने कहाँ जाना? आप अपने खुद को नहीं जाना, फिर सबको कहाँ जान दिया? तब हम कहते हैं हमें खुद को जानने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद आत्मा है, खुद ज्ञान है, हमने ही सबको प्रकाशन किया है, और मैं प्रकाशक होने के नाते प्रकाश स्वरूप ही हूं, इससे मुझे प्रकाशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी न किसी के प्रति आपने कहा है सर्वम ज्ञेयम, किसके प्रति कहा? जिसका दृष्टिकोण में ये सारा चीज ज्ञेय हो रहा है उसी का नाम ज्ञान है। जिस दृष्टिकोण से आप कह रहे हो अमुक के प्रति सब कुछ ज्ञेय है, जिसके प्रति सब कुछ ज्ञेय है उसी का नाम ज्ञान है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही प्रकाश है। वही करे कस्यचित् सर्वम ज्ञेयम यदा, जब आप ये मान लेते हो किसी न किसी के प्रति यह सारा संसार ज्ञेय है, सर्वम ज्ञेयम कस्यचित् प्रति इदम सर्वम ज्ञेयम यदा स्वीक्रियते तदा तद व्यतिरिक्तम, तब मानना पड़ेगा उन सर्वम ज्ञेयों से भिन्न उसको जानने वाला वह क्या चीज है? वह ज्ञानम, वह ज्ञानमेव, वह ज्ञान ही रहता है, वह कभी ज्ञेय नहीं होता है। ये द्वितीय विभाग है वह। अतः पहला विभाग क्या है? ज्ञेय विभाग, और वह ज्ञेय किसी न किसी का है, ज्ञेय हो रहा है। जिसका ज्ञेय हो रहा है वह दूसरा भाग मानना पड़ेगा। वह कौन है? वो ज्ञान ही है। इनके अलावा अवैनाशिक ये अवैनाशिक हम अन्य जो दर्शन वाले हैं, आस्तिक दर्शन वाले, हम लोगों की तरफ स्वीकार किया हुआ है न तृतीय, और कोई तीसरा राशि कोटि नहीं है, दो ही भाग है। तद विषय जो ज्ञान को भी विषय करने वाला कोई तीसरा विभाग नहीं हो सकता। नहीं तो क्या स्थिति होगी? ज्ञान को विषय करने वाला एक दूसरी ज्ञान आपने मान लिया, इसको तीसरी कोटि में माना,
एक ज्ञेय है, उन सकल ज्ञों को जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को जानने वाला एक दूसरी ज्ञान है, ऐसे कहोगे तो। और वो तीसरे कोटि में आ गया। पहला कोटि सर्वम ज्ञेयम, दूसरा कोटि सर्वज्ञों का ज्ञाता ज्ञान, और सर्वज्ञ ज्ञाता ज्ञान का भी जो ज्ञाता दूसरा ज्ञान, यदि कह दोगे अनावस्था हो जाएगी, अनावस्था उपत्ति स्यात्। इस तरह न तृतीय तद विषय अनवस्थानुपत्ति। और हम कोई तीसरा कोटि उस ज्ञान को विषय करने वाला दूसरा कोई ज्ञान, ऐसे भी तीसरी कोटि को हम नहीं मानते हैं, अतएव हमारे मत में अनवस्था दोष भी नहीं आ सकता। तो पूर्व पक्षी कहता है, फिर अपनी बात पे अड़ रहा है। अरे हमने कहा ना ज्ञान को दूसरा ज्ञान प्रकाशन नहीं करता है ना, एक ज्ञान को दूसरा ज्ञान प्रकाशन करेगा तब तो अनवस्था होगी। तब आप पूछोगे उस ज्ञान को कौन प्रकाशन करे, दूसरे को तीसरा मानने पड़ेगी, तीसरे को कौन प्रकाशन करेगा, चौथा मानने पड़ेगी, तब ना अनावस्था दोष आएगी। तब पूर्व पक्ष इसलिए कहता है हम अनावस्था दोष से नहीं मानते, हम इस पहला ज्ञान को ज्ञेय मान रहे। किस आधार पर, यानी कि दूसरा ज्ञान उसका प्रकाशन कर रहा है इसलिए ज्ञेय है, ऐसा नहीं, किंतु वह ज्ञान खुद को प्रकाशन कर देता है, इसलिए ज्ञान भी ज्ञेय हो जाता है। स्वेनैव कहा था ना पहले, उसको दोबारा उठाया स्पष्ट करने के लिए, जान के भाषा उठा रहे। ज्ञान से स्वेनैव अविज्ञेयत्वे सर्वज्ञत्वानि इति चेत् सोपि दोषत्व से वस्तु। यदि वो कहता पूर्व पक्षी, यदि ज्ञान स्वयं के द्वारा स्वयं को प्रकाशन नहीं कर लेता है, फिर तो वह ज्ञान नहीं जाना गया, तो सर्वत्व क्या सर्वज्ञता हानि होगी। कि सर्वम के अंतर्गत ज्ञान भी मान रहे पूर्व पक्षी, तो सब कुछ जानने का मतलब क्या, केवल सब ज्ञेय को जानना ही नहीं, केवल ज्ञान को भी जानना पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष का दुराग्रह है। ज्ञेय को जानना, सर्वम ज्ञेयम को जानने का नाम सर्वज्ञता नहीं मानता वो कहता है सर्वम ज्ञेयम को अपने ज्ञान से जाना, और ज्ञान को उसके खुद से ही जान लेना पड़ेगा, तभी आप सर्वज्ञ हो पाएंगे। नहीं तो वह ज्ञान आपके द्वारा नहीं जाना गया। जिस ज्ञान से सबको जाना आपने, उस ज्ञान को आपने नहीं जाना, तो एक ज्ञान वो चीज रह गया जिसको आपने नहीं जाना ना। नहीं जाना हुआ एक चीज जब है तो आप सर्वज्ञ कैसे कहा जाएगा। एक चीज रह गया ना, आपने नहीं जाना है, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है, तब ये दोष हमारे मत में नहीं आएगा कि हम तो सब प्रकाशवादी हैं। जिसके द्वारा हम सबको जान रहे हैं, उस ज्ञान को किसी अन्य से या स्वयं से भी जानने की जरूरत हमारे मत में नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश रूप ही है। तुम्हारे मत के अनुसार तो जानना जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे मत में जड़ है, प्रकाश नहीं है। इस उसको प्रकाशन कर कोई और कोई और कोई और मानना पड़ जाता है, तो अनवस्था दोष आती है। या स्वयं से जानना पड़ जाता है, स्वयं में अंशांशवादी मानना अन्यत्र शास्त्र सिद्ध कर दिया है। स्वयं यदि मान रहे तो बताओ स्वयं कैसे जानेगा। स्वयं को स्वयं प्रकाशन कर रहा है ना, तो स्वयं में दो भाग मानने पड़ेगी। ज्ञान में कुछ अंश प्रकाश्य भाग मानना पड़ेगा, कुछ अंश प्रकाशक भाग मानना पड़ेगा। और पहला को कहना पड़ेगा ये जो प्रकाश अंश है ज्ञान का प्रकाशक अंश के द्वारा यह प्रकाशित हो गया, और यह प्रकाशक भी क्या हुआ बाद में प्रकाशी हो गया। जो प्रकाशित था वो प्रकाशक हो जाएगा, ये उस अंश को प्रकाश, इससे दोनों एक दूसरे को प्रकाशन कर डालेंगे। ऐसे अंशांशी भाव कल्पना करनी पड़ जाएगी, और दोनों को एक दूसरे को प्रकाशन करने से मानना पड़ेगा। सब महान गौरव दोष आते हैं, और सावय हो जाएगा ज्ञान, विनाशी हो जाएगा ज्ञान, आत्मा विनाशी हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता। इसे कहते हैं यह दोष भी सो भी दोष तसे वस्तु, यह दोष भी आप बौद्धों के मत में ही आएगा, हमारे मत में नहीं आ सकता। किम तन निर्वहणेन अस्माकम, इसलिए उस दोष का निर्वाह करने के लिए हम क्यों प्रयास करें। तुम ही उस दोष को दूर करने का प्रयास कर लो, हमारे मत में दोष ही नहीं आता। अनवस्था दोष ज्ञान से ज्ञेयत्वपगमात्, कि अनवस्था दोष भी जो आता है वो आपके मत में ही आएगा, क्योंकि आपने ज्ञान को ज्ञेय कोटि में स्वीकार कर लिया है। अवश्यंच वैनाशिका ज्ञान ज्ञेयम, क्योंकि अवैनाशिकों के मत में ज्ञान को ज्ञेय अवश्य मान रखा है, इसलिए आपके मत में सारे दोष आएंगे, और हम ज्ञान को ज्ञेय मानते ही नहीं। अभी हम बोल चुके ज्ञानम ज्ञानम एवं न कदापि ज्ञेयम, ज्ञेयम ज्ञेयम एवं न कदापि ज्ञानम, यह हमारा दृढ़ सिद्धांत है। इसलिए हमारे मत में इसमें कोई भी दोष नहीं आएगा। तब पूर्व पक्ष कहता है स्वात्मना च अविज्ञत्वेन अनवस्था अनिवार्या, स्वात्मा से अविज्ञ कहोगे तो अनवस्था तो आपके बच से आप बच ही नहीं सकते, अनवस्था जरूर होगी। यदि ज्ञान में
अवश्य ज्ञेय न माना जाए तो उसका व्यवहार की स्थिति कैसे होगी? उसका कहने का तात्पर्य है मुझे ज्ञान हुआ, व्यवहार कैसे करोगे आप? जैसे घट का व्यवहार होता है ना, क्यों घट सा व्यवहार कर पाए? क्योंकि आपको घट का ज्ञान हो गया। यदि घट का ज्ञान ना हो तो आप घट के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते। जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है उस चीज का व्यवहार नहीं कर सकते। और आप ज्ञान के व्यवहार कर रहे हैं ना, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं विद्वान हूं, शास्त्रों का ज्ञान है, व्यवहार का ज्ञान है, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, अमुक का ज्ञान है, ज्ञान का वही चीज ज्ञान का भी व्यवहार कर रहे कि नहीं कर रहे? जो ज्ञान का व्यवहार यदि हो रहा है मैंने ज्ञान जरूर ज्ञेय है। जैसे घट व्यवहार हुआ अतएव हम घट को ज्ञेय मानते हैं, इधर ज्ञान का व्यवहार होने जाने के कारण से ज्ञान भी ज्ञेय कोटि में मानना ही पड़ेगा। और यदि ज्ञान को ज्ञेय कोटि में नहीं मानते हो फिर ज्ञान का व्यवहार ही नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्ष कहना है, इसलिए आपको माननी पड़ेगी। यदि मान लिया तो अनवस्था दोष आपके सर पर भी आएगा, आप बचोगे कैसे अनवस्था दोष से? जो आपने कहा हमारे को कि आप लोग ज्ञान को ज्ञेय मानते हो, से तुम्हारे मत में अनवस्था होती है, तो पूर्व पक्ष कहता है आप वेदांती को भी ज्ञान को ज्ञेय में मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान का व्यवहार ही नहीं हो सकेगा। और ज्ञान का व्यवहार करते हो, औपनिषदम ज्ञान कहते हैं ना आप, तंत औपनिषद पुरुषम वेद क्यों बोलते हो फिर? यानी जब ज्ञान के व्यवहार आप कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान करके बोलते हो, जब ज्ञान व्यवहार हो रहा है मैंने ज्ञान भी निश्चित ज्ञेय है। जो भी जिसका भी व्यवहार करो व्यवहार का विषय ज्ञेय होता है। अगर ज्ञान का व्यवहार हुई तो इसका मतलब व्यवहार का विषय होने के कारण ज्ञान भी ज्ञेय है। जब ज्ञान भी ज्ञेय है तो आपके मत में भी क्या होगा? अनवस्था दोष आ ही जाएगा। इसलिए बौद्धों का कहना है स्वात्मना च विज्ञेयत्व, यदि ज्ञान को स्वयं से नहीं जाना गया तो भी आपके मत में अनवस्था तब भी बनी रहेगी, क्योंकि ज्ञान में अवश्य ज्ञेय स्वीकार करना पड़ता है सबको, नहीं तो उसका व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अतः उस व्यवहार सिद्धि के लिए ज्ञान से भिन्न ज्ञान का ज्ञेयत्व आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसे स्वीकार करने पड़ने पर दोष आपके पक्ष में भी समान से टिक गया, समान एवं यम दोष, इसलिए हमारे और आपके मत में दोष बराबर टिक गया। हम ज्ञान को ज्ञेय मानेंगे तो हमारे मत में तो अनवस्था हुई, और आपके मत में भी मजबूरी में न चाहते हुए आपको ज्ञान में ज्ञेय तो मानना पड़ रहा है, ज्ञान को ज्ञेय कोटि में मानना पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर व्यवहार ही नहीं होगा। क्योंकि हम सामान्य बना दिए जो जो व्यवहार का विषय है वह ज्ञेय है घटवत, और ज्ञान का व्यवहार होता है। अतः ज्ञान व्यवहार का विषय होने के नाते ज्ञान भी ज्ञेय है, तो आपके मत में समान रूप दोष आ गए चेत न, ऐसा नहीं कहना। क्यों? तो ज्ञान से एकत्व पत्ते है, क्योंकि ज्ञान में हम एकत्व स्वीकार किए हुए हैं, अतएव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी होगा वो नाना ही होगा। और ज्ञान के विषय में कहा न यह नाना अस्ति किंचन, श्रुति कहती है ना न यह नाना अस्ति किंचन, यहां भेद अनेकत्व नाम का चीज बिल्कुल नहीं है कहा है। और घट यदि ज्ञेय है तो उसमें नानात्व है, एक घट संसार में नहीं है ना, अनेक घट होता है। जो भी चीज आप ढूंढिएगा वो अनेक ही होते हैं, जो भी ज्ञेय कोटि में वो अनेक होगा, लेकिन ज्ञान अनेक नहीं हो सकता। ज्ञान तो ज्ञान है, वो एक है चाहे किसी में। हाँ विशिष्ट ज्ञान अनेक होगा वो बात अलग चीज है। आप कहोगे मुझे उपनिषद शास्त्र का ज्ञान है, तो उपनिषद विशिष्ट ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, और उसको कहोगे उसको उपनिषद विशिष्ट ज्ञान नहीं है, उसको जो दूसरा विषय का ज्ञान है, इसे एक ज्ञान उसका ज्ञान अलग अलग है, तो दो भिन्न भिन्न ज्ञान हो गया। ये जो व्यवहार है औपाधिक है। विशिष्ट ज्ञान में भेद तुम सिद्ध कर सकते हो, तभी हम लोग भी वेदांत भी हम इस प्रकार करते ना, अज्ञानी हो लोग, ये मूर्ख है, ये मूढ़ है, हम लोग भी बोलते हैं, वेदांत में क्यों नहीं बोलते? यद्यपि ज्ञान एक वही आत्मा है, अतः सभी ज्ञानी है, स्वरूपतः सभी ब्रह्म ज्ञानी है, कोई संशय नहीं, इसका हम विरोध करते नहीं है। लेकिन स्वरूपतः ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी वह औपाधिक जो पुरुष है उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है ना, अहम ब्रह्मास्मि, वो उस वस्तु को नहीं जानता। स्वज्ञान ज्ञो अतिविरला, अपने स्वरूप का अज्ञान को जानने वाले, पहचान कर अज्ञान को दूर कर लेने वाले कोई कोई होते हैं।
तभी हम भेद कर देते हैं, ये अज्ञानी है ये ज्ञानी है। इसके पास जो ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। इसके पास जो ज्ञान है शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन कर्म और उपासना में लगा हुआ है, ये भी वेदांति नहीं हो सकता, ये भी मूढ़ ही है कि नहीं। इस तरह से हम लोग जो विभाजन कर रहे हैं वो विशिष्ट ज्ञान को लेकर के होता है, ज्ञान सामान्य स्वरूप को लेकर के नहीं है। ज्ञान सामान्य जो स्वरूप है वो एकत्व है। क्यों समझा रहे, देखो सर्वदेश सर्वकाल सर्व पुरुषादि अवस्थम एकमेव ज्ञानम नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात सवित्रादि जलादि प्रतिबिंब वद अनेकदा अवभासती। इसे तो अस्माकं मते नासो दोष तथा चाहिए इदम उच्यते। वापस मंत्र में लौट रहे हैं अभी। सर्वदेश सर्वकाल सर्व पुरुष आदि अवस्थम सभी में अवस्थित एकमेव ज्ञानम, एक ही ज्ञान है। कोई भी आदमी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, उसके अपने ज्ञान स्वरूपता में कोई अंतर नहीं होगा। ज्ञान तो ज्ञान ही है। उपाधियों को लेकर भेद आया, किन किन उपाधियों को लेकर के? नामात्मक उपाधि को लेकर के, रूपात्मक उपाधि को लेकर के। तो नाम रूप आदि अनेक उपाधि भेदात, क्रियारूपी उपाधि को लेकर के, इसे कहते हैं अनेक उपाधि भेद की वजह से ज्ञान में भेद की भ्रांति है, वास्तविकता नहीं है। जैसा सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवद अनेक जलों में, जलादि का दिया अनेक अधिष्ठानों में पड़ा हुआ प्रतिबिंब के आधार पर अनेक दाव भाषते, अनेकत्व भाषित होने मात्र से सूर्य अनेक नहीं हो जाता, चंद्रमा अनेक नहीं हो जाते है नहीं। किंतु सूर्य तो एक ही है, उपाधिवशात अनेकधा भाषित होता है। चंद्र एक ही है, उपाधिवशात अनेक भाषित हो जाता है। उस ज्ञान भी एक है, उपाधिवशात अनेकत्व भ्रांति हो जाती लोगों को। इसलिए हमारे मत में एक ज्ञेय कोटि में ज्ञान आता नहीं। ज्ञान किसी भी हालत में हमारे मत में ज्ञेय न होने से हमारे में कोई दोष नहीं आएगा। तथा चाहिए इदम उच्यते। इसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर सारी बात कही, कला नाम अध्यारोपण उच्यते, कलाओं का अध्यारोप मात्र ही है आत्मा में, यह बात कही गई। आंधिरी पहला पैराग्राफ के अंतिम में, चैतन्य से नित्यत्व न अधिष्ठानत्व सती, चैतन्य नित्य है और अधिष्ठान होने के नाते यह श्रुतौ, यह मने इस श्रुति में, जिस श्रुति पर हम विचार कर रहे हैं, इस श्रुति में इदम, इदम मने क्या? कला नाम अध्यारोपणम, कलाओं का अध्यारोप उच्चते कहा गया है। इस श्रुति में कलाओं का अध्यारोप का विचार यही इसलिए दिखाने के लिए क्योंकि ज्ञान में जो भेद है वह औपाधिक है। ये बात सिद्ध करने के लिए ज्ञान नित्य है, ज्ञान एक है, इन उपाधि वजह से अनेक प्रतीत होता है। यह बात साबित करने के लिए कलाओं का अध्यारोप इस मंत्र में कहा गया है। तब पूर्व पक्ष खड़ा होगा, महाराज नहीं हो सकता, आत्मा नित्य और एक नहीं हो सकता, चैतन्य नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसी श्रुति में क्या कहा है? वो शरीर के भीतर रहता है। जो शरीर के भीतर रहेगा वो नित्य कहां से होगा? जैसे शरीर के भीतर में मांस है, शरीर के भीतर में हड्डी है, शरीर के भीतर में खून है, शरीर के भीतर में बहुत सारी चीजें हैं, वो सब नष्ट होते ही नहीं होते हैं। जैसे शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो भी नष्ट हो जाएगा। कि यही इसी मंत्र में कहा ना, नो श्रुतेर यही व अंत शरीर, क्या बोला था? यही व अंत शरीर, यहीं पर इसी मनुष्य शरीर के भीतर में है आत्मा, बोला आपने, इसी मंत्र में कहा है। इसका मतलब परिच्छिन्न है, जो परिच्छिन्न होगा आत्मा जो ज्ञान, वो तो अनित्य जरूर होगा। परिच्छिन्न कुंड बद्रवत पुरुष इति, कुंड में बद्रों को रखे हुए के समान शरीर के अंदर यह पुरुष है, ये आपने कहा है। इसे ज्ञान रूपा जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो पुरुष है, वह कुंड के भीतर बद्रों के समान शरीर के भीतर विद्यमान ये होने से ये अनित्य है, एक नहीं अनेक है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। इसे नित्यत्व और एकत्व जो आप सिद्ध कर रहे थे, इसी श्रुति से आपने सिद्ध करना चाहा नित्यत्व और एकत्व, लेकिन इसी श्रुति से क्या हो गया? अनेकत्व सिद्ध हो गया, अनित्यत्व सिद्ध हो गया। कि शरीर के भीतर रहता है, इसी श्रुति ने कह दिया।
कलाओं के आधार पर, कलाओं का अध्यारोप के आधार पर आप क्या करना चाहते थे? नित्यत्व और एकत्व सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन इसी श्रुति में कहा हुआ जो शब्दावली है, यही वह अंत शरीर है, इन शब्दों के आधार पर उल्टा हो गया, अनित्यत्व और अनेकत्व सिद्ध हो गया, परिच्छिन्नत्वात् यदि चेत न प्राणादि कला कारणत्वात् कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। वो शरीर के भीतर कहां से आ जाएगा? जो प्राणादि कलाओं का भी कारण है वह अपने ही कार्य के अंदर कहां से आ जाएगा? कभी कारण कार्य में ही आता, लेकिन कार्य कारण में रहता है। यही है ना सिद्धांत। कार्य कारण में रहता है, न कि कारण कार्य में घुस जाए, ऐसा नहीं होता। और आत्मा क्या है? कलाओं का उत्पन्न करने वाला कहेंगे। जब आत्मा कलाओं का कारण है और उन कलाओं का जो कार्यभूत शरीर के अंदर आत्मा कहां से घुस जाएगा? कार्य का कार्य में घुसे महाकारण, ये तो नहीं हो सकता। मूल कारण, कारण क्या था? आत्मा। उससे पैदा हुए कलाएं, उन कलाओं की वजह से शरीर बना। इन प्राण की वजह से तो शरीर है ना। इसे आत्मा से पैदा हुआ प्राणादि कलाएं, उन प्राणादि कलाओं से बना शरीर, और उस शरीर के भीतर वो आत्मा फिर आ गया। ऐसे कैसे होगा? मैंने कारण आ गया, क्योंकि शरीर का कारण कौन है? कलाएं। कलाओं का कारण कौन है? आत्मा। अर्थात शरीर का मूल कारण आत्मा ही है। जब ऐसी स्थिति है तो यह शरीर रूपा कार्य और कला रूपा कार्य, ये सब कहां रहेंगे? अपना कारण रूपी आत्मा में। उल्टा हो नहीं सकता कि आत्मा रूपा कारण इन कार्यों में आ जाए। इसे भगवान गीता में 2-3 बार कहना ऊपर, ना हम तेषु ते मई, कि मैं सबका कारण हूं। इसे वो सब मुझ में हो सकते हैं, कारण में कार्य रहेगा, इन्हें उल्टा नहीं हो सकता मैं उनमें चला जाऊं, मैं कारण कार्य में घुस जाए। ऐसा कैसे होगा? फिर तो कारण व्यापक है नहीं। कार्य से कारण व्यापक रहेगा क्या? फिर कार्य व्यापक हो जाएगा, कारण अव्यापक हो, उल्टा कहां से हो जाएगा? ये एक मिट्टी से घड़ा बना दिया और उस घड़े में सारा संसार की पृथ्वी से घुसा दिया, ऐसे कैसे होगा? पृथ्वी तो व्यापक है, उसका कार्य घट अव्यापक होगा। अतएव कार्य जो अव्यापक में कारण व्यापक को घुसा नहीं सकते आप। इसे यही माना जाता सदा कार्य कारण में रहता है, न कि कारण कार्य में। अतएव ये जो फिर उपनिषद क्यों कहा? शरीर यही वह अंत शरीर है, इसी शरीर के भीतर में, ये क्यों कहा? फिर कहते उसके तात्पर्य हम तुमको बाद में समझ जाएंगे। पर ये तुम जो रट रहे हो ना, शरीर में आत्मा घुसा, पहले निकालो बुद्धि से। शरीर में आत्मा नहीं है, वो व्यापक ब्रह्म है। व्यापक का परिच्छेद को, जैसे आकाश है व्यापक है, लेकिन घट में भी आकाश व्यवहार करते हो ना आप। ये जो व्यवहार क्या है? घट में उपाधि की वजह से, उपाधि ने उस व्यापक को परिच्छेद कर लिया है। इसे घटाकाश करके व्यवहार, उपाधि वशात परिच्छिन्न आकाश के व्यवहार होने जाने मात्र से यह अर्थ नहीं है कि कारणभूत जो महाआकाश घटाकाश के अंदर हो गया, घट के अंदर घुस गया, यह अर्थ नहीं हो सकता। तब भी महाकाश क्या है? कारण ही रहेगा। महाकाश में ही घट है, और घट में जो आकाश व्यवहार हो रहा है वो घट उपाधि से परिच्छिन्नता को लेकर के है। उसी प्रक्रिया भी कह सकते हो आप, शरीर में जो आत्मा कहा जाता है शरीर उपाधि से परिच्छिन्नता को लेकर के है। इतने मात्र से उस आत्मा की व्यापकता भंग नहीं होता। वह कारण था उसके भंग नहीं है, वो कारण है व्यापक ही रहेगा। इसे कहते हैं प्राणादि कला कारणता। लेकिन वो भी दृष्टांत ढूंढेगा, कारण का भी कारण कार्य में आ गया, वो आम को पकड़ेगा। आम का गुठली है ना, वो जमीन में डाला, उसका कार्य है पेड़, पेड़ का कार्य है फल, कार्य का कार्य में वो फल में क्या हो गया? फिर वो गुठली पहुंच गया। आप क्योंकि वही गुठली नहीं है, क्यों नहीं है? उसी का अवयव तो है। वह एक गुठली 1000 गुठली हो गया, एक ओम बहुश्याम प्रजा ये हो गया है ना, क्या दिक्कत है? उसके एक ही अवयव निकलते गए और हजारों गुठली हो गए, हजारों फल में बैठ गया, तो वही वहां पर पहुंच गया अवयव रूपेण। और वहां अवयव रूपेण जा करके फिर वही रूप को प्राप्त करके जो ओरिजिनल रूप था गुठली का। इधर से वो भी आत्मा अवयव रूप करके
यहाँ अंदर घुस गया, मैं वांश जीवलों के जीवभूत सनातन, अंश बोला भी है, अवय बोला है, अंश रूपेण मैं ही घुसा हूं, और फिर अंशी रूप में भी बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे भी कोई कहे उसके जवाब बाद में देंगे, उसके दृष्टांत का भी खंडन करेंगे, जवाब देंगे। पहले इस बात को समझो। नहीं, शरीर मात्र परिच्छन से प्राण श्रद्धादि कलानाम कारणत्व प्रतिपत्तुम शक्नुयात्। शरीर मात्र से परिच्छिन्न जो प्राण श्रद्धा आदि है, इन कलाओं का कारणत्व को प्रतिपत्तुम नहीं शक्नुयात्, ऐसा आप नहीं कर सकते। शरीर मात्र परिच्छिन्न से प्राण श्रद्धादि कलानाम, शरीर मात्र से परिच्छिन्न जो प्राण श्रद्धादि है कलाएं, इन कलाओं के अंदर उस शरीर के प्रति कारणत्व को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। कला कार्य शरीर से, क्योंकि बल्कि उल्टा है, कलाओं का कार्य शरीर है, शरीर का कार्य कलाएं नहीं है। नहीं पुरुष कार्याण कलां कार्य शरीरम कारण कारणम स्वस्य पुरुषम कुंडम भद्रम इव अभ्यंतरी कुरियात। यहां तक सिद्धांति, क्योंकि पुरुष का जो कार्य कौन है, आत्मा का कार्य कलाएं, और कलाओं का कार्य क्या है, शरीर। ऐसे शरीर जो ऐसा होता हुआ है, शरीर क्या करेगा, अपने कारण का भी कारण, शरीर का कारण कला, कलाओं का कारण आत्मा, शरीर में जो है अपने ही कारण के भी कारणभूता पुरुष को स्वस्य कारण कारणम पुरुषम कुंड में पत्र के समान अपने भीतर में घुसा के नहीं रख सकती। आभ्यंतरी कर तुम नहीं कुरियात, नहीं आभ्यंतरी कुरियात अनवय कर देना। तब पूर्व पक्ष दृष्टांत लाएगा, बीजाधिपत्य चेत, तब आम की गुटली आदि के समान क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। इसका विस्तार कल देखें।